हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, अगर आपको प्रतिशत के हर एक टाइप के क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपके तक बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रतिशत का आपके तक पहुंच सके। अभी हम लोग प्रतिशत के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए सीरीज का उपयोग कर रहे हैं, मीन्स बहुत सारा वीडियो उस पर अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं और ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। पहले मैंने एक और वीडियो को अपलोड कर लिया है, तो अगर आपने अभी तक उसको चेक नहीं किया है तो प्लीज जाके पहले उसको चेक इन कर लीजिए और फिर इस वीडियो को भी देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना वक्त को गवाए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय इसी को 10% का धोखा करता है। मतलब कि खरीद भी रहा 10% धोखा करके और बेच भी रहा 10% का लाभ कमा के। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, आइए इसको जानते हैं। वैसे आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत के नंबर में अगर हम लोग कुछ पैसा घटा दे और कुछ पैसा बढ़ा दे, या फिर कुछ पैसा बढ़ा दे और फिर से कुछ पैसा बढ़ा दें, तब प्रतिशत में, एक्चुअल प्रतिशत में क्या चेंजेस आएंगे, हम लोग आज उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रश्न में है कि एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का धोखा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो 100 रुपए का सामान में 10% का लाभ कमा लेता है और बेचता उसको, मतलब कि खरीदता उसको 110 रुपए में। मतलब कि 10% का धोखा करने से मतलब यहाँ पे यह है क्वेश्चन में कि वो 10% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है, 10% का क्या लेता है? प्रॉफिट। यानी कि 100 रुपये का सामान में 110 रुपया, मतलब 10% का अगर प्रॉफिट लिया तो वो वस्तु कितना का हो गया? 110 का हो गया। और बेचते समय भी वो क्या करता है कि 10% का धोखा करता है। मतलब कि ये 110 रुपया में फिर से वो 110 का 10% कमा रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने समय यानी हमारे पास यहाँ पे नंबर मिल जाएगी 110 का 110%। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 121, और अगर इसको भी सॉल्व करें कंपेयर करके 100 से, तो ये 21% अधिक है, यानी हमको टोटल बेनिफिट कितना का हो जा रहा है? 21% का हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको फिर से अच्छे से समझा के इसको एक बार और अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्वेश्चन में है कि 10% का धोखा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया में वो 110 रुपये का सामान खरीद लेता है। ठीक है, अब बेचते समय फिर से वो 10% का धोखा करता है। मतलब कि जो भी 110 रुपया है वो इसमें 10% का प्रॉफिट फिर से लेता है। मतलब कि 100 रुपया पे तो आपने प्रॉफिट ले लिया पहले 10 रुपया का। अब बेचते समय आप क्या करोगे कि इस 110 रुपया में फिर से 10% का प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट कमाओगे तो इस 110 में अगर आप 10% का प्रॉफिट कमाओगे तो ये नंबर 110 हो जाएगा, 110%। और इसको सॉल्व करने पे हमें नंबर मिलेगी 121, और इसको कंपेयर कर ले अगर 100 से तो ये हमें नंबर देती है 21। ठीक है, 2-3 स्टेप में बना, हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप अगर वर्ड को सुनिए और वीडियो को 1 मिनट पॉज करके यहाँ पे सोचिए कि मैंने क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट जाके क्लियर होगा। चलिए आते हैं दूसरे वीडियो पे। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे है कि ए का वेतन 50% घटा दिया और 50% बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है कि पहले आपका वेतन जो था ना, पहले आपका वेतन 100 रुपये का था। ठीक है, अब अगर मैं 50% घटा दूं तो मेरा वेतन कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे फिर से 50% बढ़ाना है। फिर से अगर 50% बढ़ाना है तो मैं क्या बोलूँगा? 50 का वेतन पे मुझे फिर से 50% का इंक्रीज करना है, तो ये 50% में कितनी बदल जाएगी? 150 रुपया हो जाएगी। ठीक है, जितना इंक्रीज अगर करना होता है तो हम लोग 100 से उसको कंपेयर करके, जैसे अगर डिक्रीज करना होता है 50%, तो यही हम लोग 100 - 50 लिखते हैं, यानी कि 50/100 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज करना है तो 150/100 लिख दिए। इसको सॉल्व करने पे हमें नंबर मिलती है 75, यानी 50% कम करने के बाद 50 नंबर फिर से बढ़ा दो तो मुझे नंबर कितना मिलता है? 75 नंबर मिल जाता है। नंबर कितना मिलता है? 75। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि पहले मेरे पास थी वेतन कितनी? 50 रुपये, फिर कितनी हो गई? 75 रुपये, और फिर कितनी हो गई? 100 रुपये। मतलब कि पहले थी 100 रुपये, फिर हो गई 50 रुपये, और फिर हो गई 75 रुपये। एक्चुअल अमाउंट में एक्चुअली मुझे डिक्रीज हो गया है। एक्चुअल अमाउंट एक्चुअली में मेरा तो डिक्रीज ही हुआ है ना, कितने प्रतिशत से? 25% से। ठीक है, एक्चुअल हम मुझे लॉस कितना का हुआ है? 25% मुझे लॉस हुआ है। तो कितने प्रतिशत की मुझे हानि हुई? 25% की लॉस हुई। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक और सॉल्यूशन होता है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जब भी हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि किसी नंबर में
इक्वल अमाउंट मुझे डिक्रीज करने हैं और इक्वल अमाउंट मुझे डिक्रीज करने हैं और इक्वल अमाउंट मुझे अगर बढ़ाना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बस जो भी हमारा जो नंबर होता है ना उसी को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा नंबर होता है उसी को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 रुपये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद पॉइंट दे देते हैं, मतलब कि लास्ट में 2 अंक के बाद पॉइंट दे देते हैं, तो लास्ट का 2 जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 25। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्योंकि हमेशा अगर इक्वल अमाउंट आप बढ़ाओगे और इक्वल अमाउंट आप घटाओगे तो हमेशा आपको क्या होगा, हमेशा आपको नुकसान ही होने वाला है। तो नुकसान आपको कितना का हुआ, 25% का। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। चलिए आते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई, ठीक है, और x% की वृद्धि हुई, तो इसमें वास्तविक प्राप्ति कितनी हो गई, 60% की वृद्धि हो गई। चलिए इसको नंबर लाइन में पहले हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे बनने वाला है। चलिए मान लेते हैं ना कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो गई। चलिए मान लेते हैं कि पहले हम लोग जो वस्तु है उसको 100 रुपये में खरीदते थे। ठीक है, कितने में खरीदते थे, 100 रुपये में। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आप ना 20% की कमी कर दो। 20% आप इसमें जैसे ही कमी करोगे तो ये नंबर मुझे कितना देगा, 80। ठीक है, 80 मुझे दे दिया। अब बोल रहा है कि इसमें कुछ इंक्रीज कर दो। इंक्रीज करोगे, मुझे कितना इंक्रीज करोगे मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे x% लिखा हुआ है, यानी कि x% आपको 80 में इंक्रीज करने हैं। ठीक है, तो आपको 60% की वृद्धि होगी। तो इस 60% को अगर वृद्धि लिखेंगे तो 160 के साथ इंडिकेट करेंगे इसको, यानी एक्चुअल अमाउंट से आपका टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 160 होगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। चलिए अब बोल रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक x% की आपने इंक्रीज की थी, मतलब कि यहाँ से आपने 80 से आपने 160 तक x% आपने बढ़ाया था। लेकिन इतना बढ़ाने के बाद आपको 100 में कितना प्रतिशत का बेनिफिट हुआ, 100 में आपको 60% का बेनिफिट हुआ। चलिए तो मैंने कितना बढ़ाया, चलिए पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि हमने बढ़ाया एक्चुअली में यहाँ पे कितना है, 80। एक्चुअली में हम लोग कितना बढ़ाया है, 80। अब जिस नंबर से भी हम लोग बढ़ाते हैं ना, जिस नंबर से भी हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम लोग किस नंबर से बढ़ा रहे हैं, 80 से। 80 से हम लोग बढ़ा रहे हैं तो 80 को हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। कहाँ लिख लेंगे, नीचे। और बट्टे प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना 100। ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास केवल नंबर बच जाती है कितनी, 100। यानी मैंने कितना प्रतिशत बढ़ाया था, मैंने बढ़ाया था 100% यहाँ पे बढ़ाया था। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। आइए एक और टाइप के क्वेश्चन को सीख लेते हैं प्रतिशत का, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन सीखते हैं प्रतिशत में, सभी का हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन सीखते हैं। ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बोल रहा है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तथा त्रिज्या में 10% की भी वृद्धि हो जाती है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए यहाँ पे कितना प्रतिशत है, 35%, और यहाँ पे कितना है, 100%। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब भी हमारे पास एरिया होता है ना, जब भी हमारे पास एरिया, मैं इसका फिर से बता रहा हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, इसका आप शर्त लगा सकते हो। जब भी आपको एरिया पूछा जाए कि कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारा वेरिएबल दिया हुआ होता है ना, कि जो भी हमारा साइड्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे 35% और 10% दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग उसको ना कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, तब हम लोग उस नंबर को क्या करते हैं ना, कि दोनों को 100 से ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ठीक है, दोनों को अगर 100 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 135 गुने 110। जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ था उसी को हम लोग ऐड करके जोड़ दिए, मतलब कि 100 से ऐड करके दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कैसे हो गया आंसर, चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोनों नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगी 1, 5, 8 और 4। 1 0 यहाँ पे इसके लिए। चलिए अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। ठीक है, 2 अंक के बाद हमेशा आपको पॉइंट देना है। 2 अंक के बाद ही पॉइंट क्यों देना है, क्योंकि एरिया में हम लोग हमेशा 2 अंक के बाद पॉइंट दे देते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे, मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा यहाँ पे
बटे 100 था, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमें नंबर कितनी मिली थी, 148। अब इसको अगर 100 से कंपेयर करोगे ना, कि 100 से कंपेयर करो कि ये नंबर आखिर कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। 148 क्या ज़्यादा है 100 से? बिल्कुल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 48.5 ज़्यादा है। तो मेरा एरिया में फाइनल इंक्रीज कितना हो गया? एरिया में मेरा फाइनल इंक्रीज 48.5 रुपये हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप समझ में आया हो। चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने देखा कि एरिया जो भी इंक्रीज हो रहा था उसको मैंने 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा एरिया में ही काम करेगा, ठीक है। 135 गुने 135, सॉरी, यहाँ पे 135 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 135 गुने 110, क्योंकि एक बार वृद्धि हो रही 35% की, यही 35% की यहाँ पे कमी हो रहा होता तो हम लोग यहाँ पे 135 ना लिख के केवल 65 ही लिखते, ठीक है। और फिर 10% की वृद्धि यानी 110, और बट्टे हम लोगों ने कितना कर दिया, 100। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। ये हर बाउंडेड बॉडी, मतलब कि कोई किसी भी, मतलब कि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि वो बेलन है या फिर आयतन है, बेलन है, आयतन है, किसी भी बॉडी पे, ठीक है। जैसे बेलन पे या फिर वर्ग पे या फिर आयत पे, ये फॉर्मूला सब पे काम करेगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करने पे हमें नंबर मिल रही थी कितनी, 148.5। इसे हमने 100 से कंपेयर कर लिया तो ये हमें नंबर मिल गई 48.5। ये हमें नंबर मिल गई 48.5, जो हमारा सी नंबर यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, इस टाइप के एक और क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए, यहाँ पे तो एरिया था, अभी हम लोग वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन में हमारे पास है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है। देखिए, जब भी हमारे पास वॉल्यूम आए ना, जब भी हमसे कोई वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे एरिया में, मतलब कि जितने भी बाउंडेड बॉडी होते हैं ना, मतलब कि जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, सब पे ये काम करेगा, ठीक है। सब पे ये काम करेगा। तो वॉल्यूम के लिए एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। जो त्रिज्या होता है ना, जो त्रिज्या, अगर क्वेश्चन में त्रिज्या है, मतलब कि त्रिज्या का यूज हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग 10% को 2 बार घटाएंगे, ठीक है। एक बार नहीं घटाएंगे, 2 बार घटाएंगे। त्रिज्या को हमेशा हम लोग, अगर क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है तो हमेशा हम लोग उसको 2 बार घटाएंगे, ठीक है। जैसे 10% की कमी कर दी गई तो 100 से ये नंबर हमें कितनी मिल जाएगी, 90, ठीक है। और इसी 90 को हम लोग को 2 बार लिखना है बस, ठीक है। फिर एक जो और वेरिएबल होता है, जैसे ऊंचाई हो गया, मतलब कि मैक्सिमम टाइम में तो ऊंचाई ही दिया हुआ रहता है। ऊंचाई को हम लोग 1 बार गुना करेंगे, ठीक है। त्रिज्या को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार। और इसमें हम लोग बटा 100 नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बटा 100 गुने 100 करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम में ये चीज़ थोड़ा सा चेंज होता है। फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया? फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया 81 गुना 14, कितना हो जाएगा, 81 गुने 140 बटे 100 इंटू 100, ठीक है। ये 0 और ये 0 को अभी हम लोग ने यहाँ से काट लिया, ठीक है। चलिए, ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इसको सीख लेते हैं। चलिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 एकम 14 का 4 हाथ में रहा 1, 14 अठे 112 और 1 113, यानी 113 बटा 100। ये हमें नंबर क्या दे देगी? ये हमें नंबर दे देगी 113.4। ये हमें नंबर दे दिया। अब हम लोग फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, इसी को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं 100 से। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बढ़ा हुआ नंबर है, कितना, 13.4 100 से, यानी इंक्रीज करेगा, डी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेकिन फाइनल, ठीक है, जो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि हम लोग इस वाले फॉर्मूला को हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला को? इस वाले फॉर्मूला को। हम लोग नहीं देखेंगे कि वो बॉडी क्या है, आयत है, वर्ग है, कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है, बस हम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी कि आयतन में जब भी परिवर्तन हम लोग को करना होता है, वॉल्यूम में हम लोग को जब भी परिवर्तन करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं,
50% कम की गई है किस में? त्रिज्या में। त्रिज्या को हमेशा हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कम है तो हम लोग 50% अगर कम हो जाएगी तो 50 इंटू फिर से 50, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो ऊंचाई को भी आप 50% बढ़ा दो। बस हमारा यही क्या हो गया? फाइनल आंसर 100 इंटू 100 यहाँ पे लगा दो। चलो इसको सॉल्व करने पे हमें नंबर मिल जाएगी 375,000, यानी इस बटे 100 इंटू बटे 100। अब कैंसिल कर लेते हैं सारे नंबर्स को, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये एक जीरो और एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, यानी फाइनल आपके पास क्या आया? 37.5। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसको हम लोग 100 से कंपेयर कर लेते हैं, 100 से कम है कि ज़्यादा है। हमें साफ साफ दिख रही है कि ये नंबर 100 से कम है, लेकिन कितनी कम है? ये नंबर एक्चुअली में 62.5 कम है। ठीक है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियोस किन सारे टॉपिक्स पे चाहिए। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आप जो भी कमेंट करोगे टॉपिक के ऊपर, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।